स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ का मानवीय पहलू भी सामने आया है। टोंटो के भीड़ों में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान एक नाबालिग नक्सली को गोली लग गई और उसके साथी उसे उसी अवस्था में छोड़कर भाग गए। जवानों ने घायल को करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर कैंप पहुंचाया और उसके उपचार की व्यवस्था की और उसकी जान बचाई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान जंगलों में जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 13 अक्टूबर को गोइलकेरा थाना क्षेत्र के हुसीपी में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट कराकर जवानों को मारने की कोशिश की, लेकिन उनका मंसूबा पूरा नहीं हो सका। जवाबों ने जवाबी कार्रवाई की तो नक्सली भाग खड़े हुए। इस कार्रवाई में एक नाबालिग नक्सली घायल हो गया था। चलाए गए सर्च अभियान के दौरान घायल नक्सली को जवानों ने मरणासन हालत में पाया। अपनी जान को जोखिम में डालकर जवानों ने पैदल चलते हुए करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके घायल नक्सली को हाथीबुरु कैंप पहुंचाया, जहां सीआरपीएफ की मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार किया और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए घायल नक्सली को रांची भेजा गया। नक्सली द्वारा बिछाए गए लैंडमाइन के कारण जवानों और ग्रामीणों को पिछले कई महीनों से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 4 जवान शहीद हो चुके हैं और 28 घायल। 11 ग्रामीण नक्सलियों की लैंडमाइन का शिकार हो चुके हैं, जबकि 5 ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने की है। 8 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने अपना धैर्य नहीं खोया और मानवता का परिचय देते हुए सेवा ही लक्ष्य के उद्देश्य को सार्थक किया। शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बाराद्वारी में अमित कुमार जैन के घर का ताला तोड़कर 19 लाख के गहनों समेत अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरों ने अमित जैन के बंद घर का ताला तोड़कर चोरी कर लगभग 19 लाख रुपए के गहने लेकर फरार। घटना के बाद अमित कुमार जैन रात 10 बजे अपने घर पहुंचे, जहां उन्होंने ताला टूटा हुआ पाया और उनके कमरे में सभी सामान बिखरे हुए थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस तक पहुंचने के बाद चोरी की जांच तेजी हो गई। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर भी कैद हो गई है, जो पुलिस को घटना के संदर्भ को समझने में मदद करेगी। पुलिस अब मामले की गहरी जांच में जुटी है और चोरों को जल्द पकड़ने का प्रयास कर रही है। सर, मैं कल 6:45 में यहाँ से निकला, ठीक है, अपने काम करने, ठीक है, शाम को। और मैं जब घर वापस आया 10 बजे के करीब, तो मेरा घर का ये दरवाज़ा टूटा हुआ था, ठीक है। ये भी मैंने जस्ट नया लगवाया। तो दरवाज़ा 4 सेंटी में खुला था और अंदर का लाइट वाइट पंखा सब चालू था। मैं अंदर जब कैसा घुसा तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। लॉकर को जैसे मैंने खोला देखा तो लॉकर 4 सेंटी में टूटा हुआ था, ठीक है। एंड उसके अंदर में बहुत सारा गोल्ड था, क्योंकि मेरा शादी नवंबर-दिसंबर में फिक्स है। तो पूरा गोल्ड वहाँ से वैनिश था, मतलब गायब था, ठीक है। दोनों लॉकर में देखा, दोनों में वो था। मेरे अपने रूम में जो सामान था सब बिखरा हुआ था। उसके अंदर में जो भी संदूक वंदूक था सबको काटा गया, उसको पूरा स्कैन किया गया। उसके अंदर भी जो भी वैल्यूबल चीज़ था सब ले गया। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कुल कितने तक का चोरी हुआ होगा? मेरे घर में लॉकर में ज़्यादा पैसा नहीं था, क्योंकि फ़ोन पे में था। एंड 15-20 हज़ार का वो था। एंड ज्वेलरी 30-35 तोला था। 19-20 लाख रुपए का सिर्फ ज्वेलरी था। बाल विवाह के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विवाह के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। जिले के उप विकास आयुक्त, ढालबुम अनुमंडल पदाधिकारी समेत कई अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अभियान के तहत बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया और इसके प्रति सभी को जागरूक करने का लक्ष्य तय किया गया। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मौजूद सभी लोगों को बाल विवाह के दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। हमको लगता है जब हम लोग भी स्कूल में थे तो हम लोग उस समय भी पढ़ रहे थे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। हमारे माता पिता भी पढ़ते थे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। सच्चाई क्या है? पहले बहुत ज्यादा होता था, धीरे धीरे उसकी संख्या में कमी आई, परंतु आज के डेट में भी बाल विवाह हो रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों में से किसी से जानना चाहूंगा, जो यहाँ छात्राएं उपस्थित हैं, मान लीजिए कि आपकी किसी कोई सहेली है आपकी, पोटका से कोई आया है, पोटका से कोई आई है, चलिए आप खड़ी हो जाइए। अगर आपकी कोई सहेली है जिनके बारे में आपको पता चला कि उनका बाल विवाह होने वाला है, तो आप क्या करिएगा?
आपकी कोई सहेली है, वो अभी आप अभी किस क्लास में, 9th में? 9th में है। आपकी कोई सहेली है जो अभी या 10th में आप चली गई तो अचानक से आपको पता चला कि उसकी शादी होने वाली है, तो आप क्या करिएगा? कोई सा भी ऐसा इंसिडेंस होता है, हम लोगों को लगता है कि अभी क्या करें, हम अपने पेरेंट्स को बताने से भी डरते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को बताइएगा तो वो भी बोलेंगे कि छोड़ो ना, अभी उसमें इतना क्या जाना है, वो उसकी बच्ची है, उसके पेरेंट्स का मन तुम लोग समझते नहीं हो। अगर अभी नहीं शादी होगी तो कब शादी होगी, उसका 10 तरह का लॉजिक भी आएगा। आपको तुरंत निकट के थाना में जाकर के सूचित करना है कि यहाँ बाल विवाह होने वाला है या बाल विवाह होने की आशंका है। शारदीय नवरात्र के मौके पर जहां शहर चकाचौंध है, वहीं सुदूर ग्रामीण इलाकों में छात्रों की भागीदारी देखते ही बनती है। छोटे छोटे स्कूली बच्चे वहां रोजाना माता की आरती करते हैं और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सुंदर नगर स्थित जय मां शक्ति कल्याण मंडप में मां विद्यावासिनी सेवा समिति की ओर से यह नवरात्र में माता पूजा अर्चना की जा रही है और इसी पूजा में क्षेत्र के स्कूली बच्चों की भागीदारी बढ़ चढ़कर दिख रही है। बच्चे यहां रोजाना पूजा एवं दिन तथा रात्रि आरती में शामिल होते हैं। पूरे श्रद्धा भाव से यहां बच्चे माता की अर्चना करते नजर आ रहे हैं। कमेटी के सदस्यों के अनुसार छोटे छोटे बच्चों के भीतर अपने धर्म और संस्कृति के प्रति आस्था बनी रहे और उनका आध्यात्मिक विकास हो, इसको लेकर बच्चों की भागीदारी पूजा से ज़्यादा हो, इस पर कमेटी विशेष ध्यान देती है। लगातार 9 दिन यहाँ माता की पूजा अर्चना होगी और नवमी के दिन कन्या पूजा की जाएगी, जिसके बाद माता को विदाई दी जाएगी। कमेटी में शामिल महिलाओं की माने बच्चों के भागीदारी से पूजा की शोभा और भी बढ़ जाती है। भगवान का अवतार हो, भगवान का अवतार हो, सकल समाज का कल्याण हो। लंबित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में मंत्री अर्जुन मुंडा ने हिस्सा लिया। बैठक में विधायक दशरथ गागराई, विधायक सविता महतो के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसवां जिला स्तरीय दिशा की बैठक में हिस्सा लिया। इसमें खरसवां विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों, जिले के उपायुक्त सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा की और लंबित योजनाओं को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान जिले के चल रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि अगली बैठक में कार्य योजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें, ताकि विभिन्न इलाकों में जो भी आवश्यक होगा उसका उचित विश्लेषण किया जा सके। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उन्होंने मौजूद अधिकारियों को जिले के विकास हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया। ट्राइबल विलेज फर्स्ट प्रायोरिटी में इसमें पहुंचना चाहिए और इसको कोई प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं है। ऐसा क्यों? उधर टिल्को में आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चेहरा भी देखना चाहिए। ओके। आज ये जो मेरे पीछे एक दृश्य आप देख रहे हैं, जिसमें बच्चे बड़ी तन्मयता के साथ पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, यह पेंटिंग कंपटीशन जो प्राउड टीवी, रेनेसा यूनिवर्सल और प्राउडेस्ट वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद कोई विजेता ढूंढना नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम का मकसद है कि बच्चे जो किताबों के बोझ के तले, पढ़ाई के बोझ से दबे जा रहे हैं, उनके अंदर जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो कला और अनसंवेदनशील विषयों के प्रति एक जो जागरूकता होनी चाहिए, जो कहीं दब जा रही है किताबों के बोझ के अंदर, उनको निकालने का यह एक प्रयास है। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने 5 करोड़ 35 लाख की लागत से नवनिर्मित प्रखंड सह अंचल कर्मियों के आवास का उद्घाटन किया। सरायकेला खरसवां जिले के नीमडी प्रखंड परिसर में प्रखंड सह अंचल पदाधिकारी व कर्मचारी की आवास 5 करोड़ 35 लाख की लागत बने भवन का उद्घाटन ईचागढ़ विधानसभा की विधायक सविता महतो ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर किया। प्रखंड का वीडियो आवास और सीओ आवास
साधुओं का जो स्टाफ का भी क्वार्टर है, उसी का लगभग 5 करोड़ 35 लाख की लागत से ये बनाए गए हैं और उसी का भी उद्घाटन किया। शारदीय नवरात्र और अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। अग्रसेन जयंती के अवसर पर धालबूम क्लब में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया। समाज के विभूतियों को रघुवर दास के हाथों सफा पहनाकर सम्मानित किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने अपने संबोधन में कहा, शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन अग्रसेन जयंती को जिला मारवाड़ी समाज द्वारा मनाई जा रही है। अग्रोहा धाम पुरस्कार इस वर्ष दिया जा रहा है राजस्थान सेवा सदन के अध्यक्ष आदरणीय श्री दिलीप गोयल जी को। न मुख्य अतिथि जी का लगे, न आप लोगों का लगे, न बच्चों का लगे, क्योंकि सारे लोग जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में रहते हैं। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes,
types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।